यह किसी पार्क का नज़ारा नहीं है, बल्कि मेरे घर के ठीक सामने के पार्क का यह एक विहंगम दृष्टिकोण है। सावन बीते लगभग 3 सप्ताह हो गए हैं और भादो भी बस केवल 1 सप्ताह का मेहमान रह गया है, मगर सावन पर इस बार भादो भारी पड़ गया। मूसलाधार बारिश की लगातार हो रही बरसात ने दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत या पूरे भारत को जलमग्न कर दिया है। पानी 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 पानी, लोग जहाँ पानी के लिए तरसते थे वहाँ पानी से परेशान हैं। दिल्ली में भी बारिश पिछले साल कम हुई थी, मगर इस बार ज़बरदस्त बारिश हुई है और पूरे उत्तर भारत के किसानों का चेहरे पे अजीब तरह का मुस्कान है, क्योंकि रह रह कर होने वाली बारिश ने इस बार मानो कृषि के लिए सबसे उत्तम साबित किया है। मात्र अब 5 दिन रह गया है जब मानसून ख़त्म हो जाएगा, मगर 5 दिन अभी बहुत है, क्योंकि जिस तरह से रोज़ाना बरसात हो रही है और कई कई बार हो रही है, उससे तो यही लगता है कि इस बार सावन पर भादो भारी पड़ गया है। और भारी भी कोई ऐसा पड़ा कि दिल्ली में इस बार रिकॉर्ड वर्षा हुई, जहां सावन में 468 मिलीमीटर बारिश हुई, जो पिछले काफ़ी लंबे समय के बाद इतनी बारिश हुई। वहीं भादो में अब तक मौसम विभाग ने जारी तो नहीं किया है, मगर लगभग 400 मिलीमीटर बारिश अब तक हो चुकी है। रह रह करके कभी 1 आध घंटे की मूसलाधार बारिश ने दिल्ली के यमुना खादर में और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की परेशानियों को बार बार बढ़ाया है। अभी भी हजारों ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर जाने आने का रास्ता लगभग बाधित है, और दिल्ली की सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि कम से कम 100 से ज़्यादा जगह पर ऐसे दरारें पड़ गई हैं, गड्ढे हो गए हैं, जहाँ पर घंटों रास्ता जाम होना पड़ रहा है। इसके बावजूद डीटीसी की बसें कितनी फंसी पड़ी हैं, और इसी का कारण है कि डीटीसी ने कम से कम अपना 1 दर्जन से अधिक सड़कों पर रूट पे अपनी बसें इस समय बंद कर रखी है। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र भले ही लगे कि दिल्ली के गांव होंगे, लेकिन दिल्ली के गांव और कालाहांडी के गांव में कोई खास अंतर नहीं है। वहाँ अंतर केवल यह है कि यहाँ पर हर करोड़ों रुपए लगने के बाद भी दिल्ली की सूरत संभलती नहीं है, गाँव की सूरत संभलती नहीं है, और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के गाँव में पैसा आता नहीं है, जिसके चलते वो बदहाल पड़े हुए हैं। यही हाल लगभग दिल्ली के सारे गाँव की स्थिति है कि सारे जोहड़ जो हैं वो तालाब बने हुए हैं, पानी लबालब भरा हुआ है। और इस बार मानसून ने उन लोग सबको संकेत दिया है कि केवल इंद्र भगवान को कोसने से कोई काम नहीं होता, सरकारी मशीनरी को भी कोसो, जो कम से कम उबलते नालों को कम से कम ठीक तो करें। दिल्ली इस बार बारिश से पूरी तरह संतुष्ट है, संतुष्ट बल्कि तरबतर भी है। अब केवल 4-5 दिन का मानसून रह गया है, और अभी देखिए 7, सवा 7 बज रहे हैं, मगर मौसम कितना सुहाना लग रहा है जैसे हम किसी हिल स्टेशन पे हैं। दिल्ली में भी रोज़ाना कहीं न कहीं बारिश हो रही है, जिससे दिल्ली का शायद ही कोई इलाका सूखा पड़ा हो। यह कितना अजीब है कि 1 माह पहले तक दिल्ली का पश्चिमी दिल्ली पूरे भारत में सबसे कम बारिश वाला इलाका था, मगर अब पूरी दिल्ली बाढ़ग्रस्त इलाका की तरह हो गया है। पूरे उत्तर भारत और दिल्ली NCR में बारिश को लेकर किसानों में कोई शिकायत नहीं है, बल्कि अब जल भराव की शिकायतें हो गई है। MCD के निकम्मेपन की कलई खुली है, सरकारी अधिकारियों के लापरवाही की पोल खुली है, और बिना CM आप सरकार लंगू पंगू चल रही है। उसकी बात कोई नहीं मान रहा है, LG की बातें को कोई नहीं मानता है। उसके चलते दिल्ली वाले भी बहुत परेशान हैं कि एक बिना मुख्यमंत्री की सरकार चल रही है, जिस पर LG के डंडे का कमांड पड़ा हुआ है। अगले 6 माह के अंदर में दिल्ली में चुनाव होने वाला है। कई तरह के अटकलों का बाज़ार भी गर्म है, लेकिन राजनीति पे बात न करें, केवल मौसम पे हम बात करते हैं कि सावन भादो केवल अब 4-5 दिन का मेहमान रह गया है, लेकिन देखना है कि जाते जाते भादो दिल्ली को और कितना भिगोता है। आधी रात से हो रही बारिश कम से कम अभी थोड़ी देर के लिए शांत है, मगर दिन अभी चढ़ने वाला है, और भादो महाराज दिल्ली को और कितना पानी से तरबतर करेंगे, यह अभी
देखने की बात है। मैं अपने घर के आसपास से मैं अनामी।